ये शब्द कह करके राक्षस चला गया और ये पवा रेखा घर पे लौट आई। अब पवा रेखा ने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो वहां अशगुन बहुत हुई, अशगुन। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तब सगुन दिखाई देते, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो अशगुन ही नजर आते। लड़का जब पैदा हुआ तो अशगुनों की झड़ी लगी। आंधी तूफान, पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं, बड़ा तेज हवाएं चल रही हैं। लड़का जब पैदा हुआ तो अशगुनों की झड़ी लग गई वहां। ऐसा ही नहीं तो पैदा होते ही बालक के वो आंधी तूफान मचान अशगुनों की झड़ी लग गई और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। जो पवन रेखा के पुत्र पैदा हुआ उसी का नाम रखा गया है कंस। और कंस का जैसा नाम और वैसा उसका काम। इतना शैतान था कंस बचपन से। किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना, अब शिकायतें सब करने लगे महाराज उग्रसेन की करीब। और सब लोग बोले महाराज किसी दूसरे की बात होती तो शिकायत करते अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे फिर प्रजा कहां जाएगी। तुम्हारा लड़का इतना शैतान हो गया जो हमारे बच्चों को घर से निकल नहीं देता। अगर ऐसे चलता रहा तो हम मथुरा को छोड़ेंगे और कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उग्रसेन क्रोध में आए और कंस को पास बुलाए, कंस इधर आओ, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, पागल हो गई हो तुम। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही रिश्ता राजा और प्रजा का होता है। अगर शेर अपने शरीर के ताकत के घमंड
अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिक जाओगे, समझ गए। कंस बोला हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले चिल्ला काय को रहे हो? अब हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले आराम से बोलो पिताजी, बुढ़ापा है तुम्हारे ऊपर और बुढ़ापे में श्वास रुक जाएगी। हम अब समझ गए कि अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं, आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिता के ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वही खड़े हो गए। महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी रही है। और कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन का हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, अब राज्य हम करेंगे, कहो कैसी रहेगी? बैठ गया गद्दी पे कंस, राजा बन गया। अब सभा में दरबार में बैठ करके सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। महात्मा अगर तुम्हें कहीं मिलना है पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, 1-1 महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को लेके अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले में फेंक दिया। वही होगा जो हम कहेंगे। हम कंस जब राजा बना तो कानून नए नए बनने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन में। और लफंगन के रबड़ी से भोजन छन। कंस जिस समय राजा बना है भक्तों, गौशाला कहीं चल रही है, देवालय कहीं टूटते हैं, पलती है मार ब्राह्मणों में ऋषियन के माता फूटते हैं। कंस जिस समय राजा बना, कानून नए नए तैयार होने लगे। तो कंस ने सबसे पूछा, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बताओ। कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या हमारे शासन में सुखी हो? बताओ, बोलो।
एक खड़े होके बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला, कहने लगा महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी है। कंस बोला भरे दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। वो हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जाओ, फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा और हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। बोलो इनके अलावा कोई और दुखी है क्या? वो तो मरोगे। बोले कोई दुखी नहीं है, वही होना नहीं चाहिए। हमारा अवतार के हुआ इसलिए तो हुआ। कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई इन महात्मन पे, संतों पे, इन लाल पीरे कपड़ा वालों पे। सबसे बड़ी भावई टूटी महात्माओं पे। क्या दशा बनी महात्माओं की कंस के शासन में। देखो वहां कि हाथ न मिकला और पाई न मिकला और बगल न मीनसी बड़ी भाई। सले में रोटी सली धरी। कंस के शासन में महात्माओं की दुर्दशा शुरू हो गई। ये 101 रुपया आए हैं श्रीमान परशुराम तिवारी माधोगंज और 101 रुपया आए हैं ये सुरेंद्र कुमार, ये भी माधोगंज के